Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikapuri and in this session we will discuss about the very important topic of Evidence Act. Not just about Evidence Act, वैसे भी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और इवन अगर हम जनरल लाइफ में भी बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को. और अगर बात करें फिल्मी दुनिया के बारे में तो बॉलीवुड ने तो इस कंसेप्ट को बहुत ही डिफरेंट बना चुका है. ठीक है, हम एक्चुअली जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है ना वो हम उस तरह से ही समझ लेते हैं जो हमको बॉलीवुड दिखाती है. बट लाइफ ऐसी नहीं होती. जो लाइफ बॉलीवुड में दिखाई जाती है वो नहीं होती. कोर्ट कचहरी वैसी नहीं होती जो बॉलीवुड में दिखाई जाती है. राइट. तो हम बात करेंगे आज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में कि जब विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है किस तरह से आगे का प्रोसीजर होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. मेजरली पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन के बारे में. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. आपकी सारी जो भी कंफ्यूजन है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस और री के रिगार्डिंग आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी. उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए एमपी जुडिशरी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है और एमपी जुडिशरी के लिए हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया है जिसमें आपको 7 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. देखिए पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है जिससे आपका जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट अप होगी. और आई ऑलवेज से कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर एग्जाम नज़दीक हो ना तो मॉक टेस्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वाई? बिकॉज फिर हम बिल्कुल ही सिमिलर, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एग्जाम से हम बहुत सिमिलर हो जाते हैं. हमको ऐसा नहीं लगता कि ये एकदम से हम न्यू चीज़ पे आ गए. राइट. तो इसीलिए हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए जुडिशरी के लिए प्रीलिम्स का जो है टेस्ट सीरीज लेकर आया है. प्लीज गाइज आप चेकआउट कीजिए हमारी साइट पर और इस टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कीजिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टेलीग्राम. आपको पीडीएफ जो फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी. राइट. कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, यू कैन कनेक्ट विद मी गाइज. चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन. एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं उसके बाद ये सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत इजी है और मीनवाइल इम्पॉर्टेंट है. तो देखो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. यहाँ पर है ए पर्सन पर आरोप क्या लगा है कि इन्होंने मर्डर किया है और मर्डर किसका किया है? बी पर्सन का मर्डर किया है. ठीक है. अब यहाँ पर जो है स्टेट है. देखिए जब भी क्रिमिनल एक्ट कोई होता है ना तो जो भी पार्टी केस लेकर आती है उसको हम एक तरह से स्टेट कहते हैं क्योंकि जो भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है वो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ नहीं हुआ. वो किसके पूरे पूरे स्टेट के खिलाफ हुआ है. राइट. तो वो क्रिमिनल किसकी नजरों में? सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की नजरों में क्रिमिनल नहीं है, वो पूरे पूरे स्टेट की नजरों में क्रिमिनल है. तो यहाँ पर हमारी प्रोसिक्यूशन आ गई. ठीक है. स्टेट जो है हमारा प्रोसिक्यूशन लेकर आया और प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट हैं हमारे सी साहब. सी साहब हमारे एडवोकेट. अब सी साहब क्या कह रहे हैं कि सर अब ये जो है आरोप लगा है मर्डर का, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोसीडिंग जो है वो चल पड़ी कोर्ट में. ये हमारे जज साहब बना देते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं. ठीक है. प्रोसीडिंग चल पड़ी कोर्ट में. अब यहाँ पर जो हमारे सी साहब हैं कह रहे हैं कि सर मेरे पास पर्टिकुलर एक विटनेस है जिन्होंने ए को मर्डर करते हुए देखा बी का. अब यहाँ पर कोर्ट कहती है कि ठीक है फिर, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल में एक बात याद रखिए, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को बोला जाता है कि आप अपनी बात रखिए, आप अपने विटनेस लेकर आए. वाई? बिकॉज प्रोसिक्यूशन क्या है, वो ब्लेम लगा रही हैं दूसरे पर्सन के ऊपर कि इस पर्सन ने मर्डर किया है, इस पर्सन ने चोरी की है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसको प्रूफ करना है? प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है. तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन पे बर्डन आ जाता है. तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाता है कि आप अपनी बात रखिए, आप ब्लेम लगा रहे हो तो आप बताइए कि क्यों आप ये बात कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे जो प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट हैं सी साहब वो कहते हैं कि मेरे पास एक पर्टिकुलर पर्सन है राम. राम है जिन्होंने देखा था, ए का नाम है श्याम और बी का नाम है लक्ष्मण. ठीक है. तो देखिए राम ने कहा कि मैंने श्याम को लक्ष्मण को मारते हुए देखा था. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो है राम को बुला लिया जाता है कोर्ट में कि ठीक है फिर आप अपनी क्या कीजिए, आप अपनी बात रखिए, आपको एज अ विटनेस हम लेकर आ जाते हैं. अब
जब सी प्रोसिक्यूशन, क्योंकि लेकर कौन आया है उनको, प्रोसिक्यूशन लेकर आई है, सी पर्सन लेकर आए हैं, उनका ही तो केस बन रहा है ना, क्योंकि किसने देखा है, राम ने श्याम को देखा है लक्ष्मण को मारते हुए, प्रोसिक्यूशन का भी केस यही है कि श्याम ने किसको मारा है, लक्ष्मण को मारा है। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है वो किसको लेकर आई, वो राम को लेकर आई। तो जो भी प्रोसिक्यूशन यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगी राम से, वो क्या होगा, वो एक तरह से एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। नाम से मतलब समझिए, एग्जामिनेशन इन चीफ, चीफ मतलब सबसे पहला अधिकार आपका है, आपका विटनेस, आप अपनी बात पहले उससे रखिए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। अब देखिए, राम ने अपनी सारी की सारी बातें रख ली। अब यहाँ पर जो है श्याम का भी तो एडवोकेट है, ठीक है, श्याम के एडवोकेट हैं बाबू भैया। तो श्याम के एडवोकेट जो बाबू भैया है, बाबू भैया ने क्या कहा, बाबू भैया ने यहाँ पर राम से अब उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चंस पूछने हैं, उन्होंने यहाँ पे इनसे बातें, एक डिस्कशन करना है, बात करनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो अब जो दूसरे पक्ष के, दूसरी पार्टी के एडवोकेट जब इनसे राम से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, तो इसको कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्यों ये क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब क्रॉस, दूसरी पार्टी इनको क्रॉस कर रही है। इन्होंने देखिए, जब इनसे राम ने, जब किसको, हमारे प्रोसिक्यूशन के जो एडवोकेट है सी से जो भी बातें की होंगी, जो भी उन्होंने उनके आंसर दिए होंगे, क्योंकि सी ने सीधे बोला होगा कि आप अपनी बात रखिए, ठीक है, आप बताइए कि आपने क्या क्या देखा। अब राम यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सुबह सुबह उठा, मैं तो बस अपने रास्ते से जा रहा था, तो मैंने क्या देखा कि जो श्याम है वो क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण को चाकू से मार रहे हैं। मैं बहुत घबरा गया, मुझे पता नहीं लगा मैंने ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सुबह का वक्त था, मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था और मैं वहां से भाग गया। ये सारी बातें यहाँ पर राम ने की, ये एग्जामिनेशन इन चीफ में हो गया। अब आते हैं हमारे जो डिफेंडेंट, जो हमारे ये श्याम है, उनके वकील। अब उनके वकील भी यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, करेंगे ना, कि सर आप मेरे पर्सन पे ब्लेम लगा रहे हो, तो चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे थे। मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था। वो बोलेंगे कि जनरली तो आप मॉर्निंग वॉक करते नहीं हो, ठीक है, बहुत। अब देखिए, क्योंकि अब वो है हमारे श्याम के एडवोकेट, तो उन्होंने भी प्रॉपर यहाँ पर जिस भी विटनेस, जो भी विटनेस लाए गए हैं, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री निकाली है कि ये मॉर्निंग पर्सन है या फिर इवनिंग पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जनरली तो आप मॉर्निंग वॉक करते नहीं हो, एक पर्टिकुलर एक ही दिन आप क्यों मॉर्निंग वॉक करने लगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा आपने यहाँ पे कत्ल देखा लेकिन आपने चिल्लाया नहीं। अगर आप पैनिक थे, तो पैनिक में तो इंसान चिल्लाता है, लेकिन आप भाग गए, मॉरली तो ये गलत ही है, तो आप भाग गए, आपने किसी को बुलाया नहीं कि वहां पे हत्या हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब चीजें अब पूछी जाएंगी। तो ये क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। और अब बात करें री एग्जामिनेशन की, क्योंकि देखिए एक बात यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ वही बातें नहीं पूछी जाती जो एग्जामिनेशन इन चीफ में हुई। अब राम ने तो यहाँ पे अपनी सारी की सारी स्टोरी बता दी थी, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में और भी बातें पूछी जा सकती हैं, राइट। तो जब और बातें अगर पूछी जाती हैं तो और चीजें निकल के आती हैं। कई बार विटनेस घबरा जाते हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ गलत बात बोल देते हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग सी होती है। अब इन चीजों को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, इन चीजों के लिए फिर होता है री एग्जामिनेशन। क्या होता है, री एग्जामिनेशन होता है, और ये री एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट ही करेगा, सी ही करेगा कि हाँ जी आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बातें बोली, अब देखिए ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, उस तरह से वो घुमाएगा केस को, वो घुमाता है। एडवोकेट्स का काम ही क्या होता है, एक तरह से घुमाना, अपने पक्ष में चीजों को लेकर आना। तो अब री एग्जामिनेशन में जो प्रोसिक्यूशन का डिफेंस है, जो लॉयर हैं, वो उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये हमारा एग्जामिनेशन हुआ विटनेस का। फर्स्ट हुआ एग्जामिनेशन चीफ, सेकंड हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, थर्ड हुआ री एग्जामिनेशन। और अगर री एग्जामिनेशन में भी कुछ बातें निकल के आती हैं, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। सेक्शन की बात करें तो हमारा सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बात करता है, सेक्शन 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, कि पहले क्या होगा, पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसके बाद क्या होगा, क्रॉस होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, री होगा, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से कंसेप्ट पता चल गया होगा इस चीज का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब एक डीप एनालाइज करते हैं चीजों को, एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा क्या है, सेक्शन 137 ने बताया, 138 में ऑर्डर पूरा बताया है, 137 में बताया गया है कि एग्जामिनेशन चीफ होता क्या है। तो क्या लिखा है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी
who calls him shall be called the examination in chief. कि जिस पार्टी ने अपने ही लिए अपने ही केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटनेस को बुलाया है और अब उनकी पूछताछ होगी, तो वो क्या होता है, वो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, राइट। तो ये हमारा सेक्शन 137 में बात की गई है। 137 में क्रॉस के बारे में भी बताया गया है और री एग्जामिनेशन के भी बारे में बताया गया। क्रॉस में क्या कहा गया है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। अपनी पार्टी ने जो किया वो एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, दूसरी पार्टी ने जो किया वो क्या हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। अब अपनी ही पार्टी सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद अपनी ही पार्टी आगे की बातें आपसे करती है जब, तो वो क्या होता है, री एग्जामिनेशन होता है। आगे जब पूछताछ होती है, जब आगे बातें होती है, तो वो होता है री एग्जामिनेशन। सेक्शन 137 ये बात करता है। अब अगर हम बात करें एग्जामिनेशन इन चीफ की, it is basically meant to get the facts out of witness and it is the first round of squeezing मतलब मजा। देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग इतनी मजेदार होती है ना, अगर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी होंगी आपको पता होता है कि ये जो एग्जामिनेशन क्रॉस बहुत ही मजेदार चीजें होती हैं इस समय। तो एग्जामिनेशन चीफ जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज की किस लिए होती है एग्जामिनेशन की, चलिए आप अब अपने मुंह से बताइए कि आपने क्या क्या चीजें हैं जो देखी, क्या नहीं चीजें देखी, आप अपनी सारी की सारी स्टोरी बयां कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जामिनेशन इन चीफ का, तो फर्स्टली इट इज एस्टेब्लिश दैट पर्सन सो कॉल्ड इज कॉम्पिटेंट टू बी अ विटनेस। मतलब जब देखो एक तरह से एनालाइज ही हो जाएगा ना, अगर मैं विटनेस हूं और मैं विटनेस अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने ये जाते देखा, हमने जो एग्जांपल देखा कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया और मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे इसको इनको मारते हुए देखा, तो ऐसी ऐसी जो स्टोरी होगी। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी स्टोरीज में कुछ भी कोई भी ऐसे बात कर दूं जो बहुत ही इम्पॉसिबल बात है उसमें या फिर अनप्रैक्टिकल बात है उसमें वो कर दूं, तो यहाँ पे ही उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी भी पता हो चल पड़ती है और एक पता लग जाता है कि ये विटनेस कॉम्पिटेंट भी है या नहीं है, राइट। तो फर्स्ट चीज ये आ जाती है एग्जामिनेशन इन चीफ में कि ये विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं है। सेकंड, कि ही रिमेंबर्स द फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ हिज स्टेटमेंट, कि क्या उनके अपने फैक्ट्स उनको रिमेम्बर भी है या नहीं है, या फिर वो ऐसा बोले कि मैं 5 बजे गया था या फिर मैं 7 बजे गया था, कि मैंने या फिर तो ये बॉम्बे में देखा होते हुए या फिर मैंने ये मनाली में देखा होते हुए। अगर वो ऐसे अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में कर रहे हैं तो उनको पता है ना, तब तो कोर्ट को पता लग जाएगा कि इन पर्सन को याद ही नहीं है चीजें। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो इस्टेब्लिश द एडमिसिबिलिटी ऑफ टेस्टिमोनियल एविडेंस दैट हैज बीन गिवन। अब देखिए जो एविडेंस दिया गया है, विटनेस ने ये बात बोली कि मैंने चाकू से देखा कत्ल करते हुए, अगर वही चाकू एविडेंस में क्या था वो आ गया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पर क्या होगा, इस्टेब्लिश्ड ये फैक्ट तो बन जाएगा ना कि हाँ मर्डर जो हुआ है वो चाकू से ही हुआ होगा। एक तरह से चीजें पक्की होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, इम्प्लाइंग दैट पास्ट एविडेंस अलाइंस विद द एक्सपीरियंस ऑफ द विटनेस, ये मैं यही बात कर रही हूँ कि पास्ट एक्सपीरियंस, अगर बॉडी जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया कि जो कत्ल है वो करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में हुआ है AM सुबह की, और विटनेस ने भी यही बात की कि मैंने 5:30 से 6 बजे के बीच में देखा कि ये जो थे मैं मॉर्निंग वॉक जा रहा था तो इन्होंने कत्ल किया है वहां पे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पास्ट एविडेंस आए हैं उससे क्या होगा, मतलब पास्ट एविडेंस जो फैक्ट था उससे अलाइन हो सकती है चीजें जो विटनेस यहाँ पर आए हैं। अगर मान लो कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि 5:30 से 6 बजे के बीच में कत्ल हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पर्सन बोल रहे हैं कि मैं रात को 8 बजे जा रहा था और मैंने देखा यहाँ पे कत्ल करते हुए, तो ये कितना डिफरेंट हो गया, ये कोई अलाइनमेंट तो नहीं हुई ना चीजों के साथ। तो इसीलिए जो चीफ एग्जामिनेशन है वो ये बात करता है, राइट। तो अगर हम बात करें कि चीफ में एग्जामिनेशन इन चीफ में क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, तो जनरल क्वेश्चन आप पूछोगे कि आप बताइए कि आपने क्या देखा, ठीक है, इस तरह से। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। सेक्शन 142 बात करता है नो लीडिंग क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। देखिए लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं वो हमारी बात की गई है सेक्शन 141 में। सेक्शन 141 बताता है कि लीडिंग क्वेश्चंस होते क्या हैं। एनी क्वेश्चन सुजेस्टिंग द आंसर व्हिच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सेप्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो हमारे लॉयर हैं वो हमारे विटनेस से क्या पूछ रहे हैं, ये कटघरे में खड़े हैं, ठीक है। तो वो विटनेस से क्या पूछ रहे हैं कि अच्छा आप 5 बजे जब मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो क्या आपने राम को लक्ष्मण को चाकू से मारते हुए देखा। अब ये पूरा लीडिंग क्वेश्चन है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो लॉयर ने सीधे ये भी बोल दिया कि आप 5 बजे गए थे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली विटनेस को आइडिया हो जाएगा ना कि मुझे 5 बजे बोलना है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बोल दिया कि आपने ये देखा ना कि राम जो लक्ष्मण जो है, जो भी हमने नाम लिए थे, उन्होंने श्याम को किससे मारा? चाकू से मारा। ठीक है? आपने चाकू से मारते हुए देखा था ना? तो देखिए यहाँ पर ये लीडिंग क्वेश्चंस है। अब आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब भी विटनेस ऐसे पूछते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो ये ऑब्जेक्शन क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पर जो लॉयर है ये वाले अपने एग्जामिनेशन चीफ में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जो खुद ही एक तरह से आंसर है। तो तब क्या लगता है? ऑब्जेक्शन लगता है। जो सामने वाला वकील है वो ऑब्जेक्शन कह देता है कि सर ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। और जो हमारे जो जजेस है, आपने देखा होगा मूवीज में, आपने देखा होगा कि ऐसा हो जाता है, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। ओवर रूल्ड हो गया मतलब कि चलिए आप कंटिन्यू करिए अपना सीन। इस तरह से चीजें चलती हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी तो चीजें फिल्मों में भी थोड़ा काउंट हो जाती है, लेकिन हमको उसका कोर नहीं पता होता कि ऑब्जेक्शन बोली क्यों। हम सिर्फ ये सुनते हैं अच्छा ऑब्जेक्शन उसने बोल दी, हम तो मूवी देख रहे होते हैं, बट इसलिए ऑब्जेक्शन बोली है बंधु, थोड़ा समझिए। ठीक है, और ये लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जा सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि क्रॉस में तो वैसे भी पकड़ना है, वो वकील जो भी विटनेस आया है उसको पकड़ना है, उसको अच्छे से खुरेदना है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब चलिए क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ, किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन काम करता है। देखिए सीधी फर्स्ट लाइन क्या लिखी गई है? क्रॉस एग्जामिनेशन कैन मेक और डिस्ट्रॉय अ केस, इट इज द की स्टोन टू अ सक्सेसफुल ट्रायल। क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जो केस को बना भी सकती है, और अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं किया तो ये केस को बिगाड़ भी सकती है। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाए। अगर ये पूछा जाए कि आप मॉर्निंग वॉक तो आप रोज नहीं करते हो, ठीक है, ये उस पर्टिकुलर दिन ही आपने मॉर्निंग वॉक क्यों की? सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए 5 AM का टाइम था, तो देखिए मान लीजिए सर्दियों के दिन थे, तो 5 बजे इतना दिन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि कितनी रोशनी थी उस समय? क्या इतनी रोशनी थी कि आप किसी पर्सन को पहचान पाएंगे? और क्या क्वेश्चन पूछा कि आपको तो स्पेक्स लगी हुई है, ठीक है, और आप उस दिन स्पेक्स पहन के गए थे या फिर नहीं गए थे? मॉर्निंग वॉक पे गए थे, कई बार भागना होता है, काम करना होता है, क्या आप स्पेक्स पहन के गए थे कि नहीं गए? ठीक है, आपके साथ तो आपका बेटा गया हुआ था, ठीक है, और जो बेटा जो है वो भी बहुत छोटी सी उम्र का है, जो हमेशा खेलता रहता है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, किस तरह से? और अगर आपने देखा किसी को कत्ल करते हुए तो आप चिल्लाए नहीं, आपने कुछ किया नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि जिससे आपने जो स्टेटमेंट बात रखी है वो पर्सन क्या हो जाए, हिल जाए, उसको ही ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन केस को बना देती है, केस को बिगाड़ भी देती है। द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट सिंपली टू अटैक एन एडवर्सरी बट टू स्ट्रेंथन योर केस। ऐसा नहीं है कि जो जो पर्सन एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन दे रहा है उसको अटैक करना है। ठीक है, अटैक मतलब ऐसे मारने वाला अटैक नहीं कि उसकी बातों पर अटैक करना है, ये नहीं होता। अपने केस को स्ट्रांग बनाना है। अब देखिए जो मैंने बोला कि इतना क्या, कितना अंधेरा था, कितनी रोशनी थी, इससे मेरा केस स्ट्रांग हो रहा है कि देखिए नॉर्मल सिनेरियो पे बात करें, अगर 5 बजे सुबह का देखा जाए, जब अगर सर्दियां होती हैं तो इतनी रोशनी नहीं होती है, तो तब आपका केस स्ट्रांग बन रहा है कि क्या पता वो कोई और ही हो, क्या पता जो मेरे पे जिस जो मेरे पर्सन है उन पे अगर जो है वो ब्लेम लगाया जा रहा है वो पर्सन थे ही नहीं, कोई और पर्सन थे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज चलती है टू सेपरेट द ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। और अगर अगर जो भी विटनेस दूसरी पार्टी लेकर आई है वो अगर फॉल्स कुछ भी गलत बोल रही है तो उससे ट्रुथ निकलवाना, असली में जो चीज है वो निकलवाना, क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस ये होता है। देखिए यहाँ पर जो विटनेस क्या क्या क्वेश्चंस पूछ भी सकता है, विटनेस नहीं, जो लॉयर है वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं विटनेस से। यहाँ पर टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उनकी वेरासिटी को टेस्ट करना, उनके क्रेडिट को टेस्ट करना, उनके करेक्टर को टेस्ट करना। ठीक है, कि जो ये बात कह रहे, वेरासिटी मतलब जो ये बात कह रहे हैं वो सच्ची भी है या फिर वो एवं ही हवा में ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, इनको तो स्पेक्स लगी है, उस दिन स्पेक्स पहन के नहीं गए थे, इन्होंने सीधे ही नाम ले लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसको स्पेक्स लगी है वो भी सुबह के 5 बजे, वो कैसे किसी को पहचान सकता है? टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट हिज पोजीशन इन लाइफ इज, ये भी पूछा जा सकता है कि आप कौन है, आप क्या काम करते हैं,
और कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन पे भी उसका ऐसा कैरेक्टर होता है कि उन पे भी अलग अलग एलिगेशंस लगी हुई होती हैं, तो वो सारी चीजें भी पूछी पूछी जा सकती हैं। टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, उनका क्या होता है, क्रेडिट को शेक करना होता है, मतलब कोर्ट को ये बताना होता है कि ये पर्सन जो बातें कह रहा है ये इतना क्रेडिबल है ही नहीं कि कोर्ट इनकी बातें सुने, कि ये तो हमेशा एक झूठी झूठी तरह से, मतलब अगर मान लो कि अगर कोई भी पर्सन ए विटनेस आया है और उसके पूरे के पूरे मार्केट में ये फैली हुई है कि ये पर्सन तो बहुत ही शेखी शेखी कहते हैं ना, जो बहुत ही ऊंची ऊंची फेंकना, ये तो बहुत शेखी मारता है और ये पर्सन तो बिल्कुल झूठा पर्सन है, कि इसकी बातों पे विश्वास ही मत किया कीजिए। ऐसी उनकी इमेज अगर बनी हुई है और ऐसे पर्सन को क्या किया, विटनेस में बुला लिया, कटघरे में बुला लिया, तो ये भी बातें रखी जा सकती हैं। ठीक है, उनका क्रेडिट को शेक करना है, उनके कैरेक्टर को इंजर करना है। His answer might criminate him और expose him to penalty और forfeiture। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर जो विटनेस बुलाया गया है, कई बार उसने ही अगर कोई काम किया हो, गलत काम किया हो, तो वही अपनी बातों में फंस जाता है और वही उसी को ही फिर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि उसी ने ही काम किया है। ये भी आपने मूवीज में और रियल में भी ऐसा होता है कि जिस विटनेस को बुलाया है उसी ने ही असली में कत्ल किया है। तो इस तरह से हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन बात करता है। अब अगर बात करें री एग्जामिनेशन की, तो क्या लिखा गया है, द राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अराइजेज ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ राइट ऑफ, यहाँ पे री एग्जामिनेशन होगा गाइस, यहाँ पे री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो राइट ऑफ री एग्जामिनेशन अराइजेज ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मैंने बोला ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कई बार नई बातें, नए पहलू निकल कर आ जाते हैं। अब उन नए पहलुओं को सॉल्व करने के लिए री एग्जामिनेशन होता है, कोई अलग ही बात निकल कर आ गई। ठीक है, तो उन पहलुओं को सॉल्व करने के लिए री एग्जामिनेशन होता है, और री एग्जामिनेशन वही एडवोकेट करेगा जो उस विटनेस को लेकर आया है। अब नेसेसिटी क्यों है री एग्जामिनेशन की, तो देखिए, क्लियरिंग कंफ्यूजन एंड एम्बिग्विटीज, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आ गई, ठीक है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो मैंने कहा था ना, कई बार विटनेस घबरा जाते हैं, कई बार वो कुछ भी ऐसी बात बोल देते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग सी होती है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करना, उसको क्लियर करना, पुटिंग न्यू फैक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन फेवरेबल पर्सपेक्टिव, कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, नए फैक्ट आ गए, तो अब क्या होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, कि वो जो न्यू फैक्ट्स आए हैं उनको मैं अपनी तरफ लेकर आऊं, ना कि मैं दूसरी पार्टी को ही मौका दे दूं कि अच्छा ये तो उनका स्ट्रांग हो गया केस। नहीं, अब मुझे ये अगर नए फैक्ट आए हैं तो इन फैक्ट्स को भी मुझे अपनी तरफ लेकर आना है, अपनी साइड लेकर आना है। ये तो गेम है, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एक आर्ट है एक तरह से। ये जो भी वकील इसको हासिल कर गया ना, तो वो बहुत हाई लेवल पे जाता है, राइट। तो ये बहुत बड़ी आर्ट है। ठीक है, तो देखिए नानावती केस में हमारे राम जेठमलानी जो हैं, उन्होंने किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया, मतलब बहुत ज्यादा केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, बहुत ही ज्यादा जो पहलू है, चीजें होती हैं, ये आर्ट होती है एक तरह से। तो इसी आर्ट को आज हमने समझा कि ये किस तरह से काम करती है, और लॉ के प्रोविजन से समझा। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी, विद एग्जाम्पल हमने प्रॉपर बात की है, तो आई होप कि एक एक चीज एनालाइज जो हमने की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइज, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हमने आज पढ़ा, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बारे में बात करी। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पहलू पे चलेंगे, नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे। इफ अगर आपको कोई भी लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, लॉ का कोई भी टॉपिक आपको जानना है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसको ही हम करवा देंगे आपको क्लियर उस टॉपिक को, राइट। तो तब तक थैंक यू सो मच गाइज।